दिया हम भौमन भ्रमामि बद में तव दास योगम। आगे कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, इस जगत से मुझे निकालो, मैं संसार के चक्र में फंसा हुआ हूं। एक जन्म का चक्र चल रहा है, दूसरा मृत्यु का, और बहुत तेज इनकी धार। भागवत में वर्णन आया है कि ये एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है, अर्थात बीच में से ये शांत रहती है और इसके किनारे पर प्रभाव बहुत तेज है। सरष्ट अपय करीम माया बेला कोला अंत बेगीता तदस्य न भवेत मतस्य न भवेत तत्कर्म असत कर्म भीर भवेत। तो असत कर्मों से करने से क्या लाभ? जो व्यक्ति इस नदी में गिरा हुआ है, जिसके किनारे पर प्रवाह तेज है और बीच में शांत रहती है। नदियां बीच में प्रवाह तेज रहता है, किनारे शांत रहते हैं, ये लेकिन उल्टी नदी है। इस जगत की माया रूपी जो नदी है, इसमें प्रवाह बीच में शांत रहता है, किनारे तेज रहते हैं। अगर कोई इसमें गिर गया तो वो निकल नहीं सकता, क्योंकि किनारों पर प्रवाह बहुत तेज है। हे प्रभु, जो इसमें से निकलने की विधि नहीं सोच रहा है कि कैसे इस संसार चक्र से निकला जाए, इस नदी से कैसे हम पार हो सकते हैं, जबकि दूसरे छोर पर भगवान खड़े हुए, उनकी प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु मुझे निकालो, क्योंकि उनके बिना इस नदी में से कोई निकाल नहीं सकता। प्रवाह बहुत तेज है। तो असत कर्मों से क्या लाभ? इधर उधर कुत्ते बिल्ली की तरह से भाग दौड़ करने से क्या लाभ है? जो व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि इस जगत में कितने बड़े बड़े कष्ट है। अभी मैं कल ही एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक कोई सब इंस्पेक्टर, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, कि वो ट्रेन जब आ रही थी तो स्टेशन पर गया परसों, और ट्रेन जब रुकने ही वाली थी तो तुरंत उसके आगे कूद गया। वो तो बहुत रुकने ही वाली थी तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उसको थोड़ी चोट लगी और वो दूर गिर गया। तो उसके बाद भी वो ट्रेन के बीच में पहिया के आगे लेट गया। तब ट्रेन रुक चुकी थी। लोगों ने इसको पकड़ा तो छुटा रहा था कि मुझे मरना है, आत्महत्या करनी। इतने कष्ट है कि जीव आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है, अपने इस सुंदर शरीर मनुष्य योनि को समाप्त करने की ठान लेता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े इंजीनियर, एक बार मैंने पढ़ा कि एक इंजीनियर चौथी मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर लिया। कितना बड़ा कष्ट है कि अपने आप इस शरीर को छोड़ने की, त्यागने की हिम्मत मनुष्य करता है। ऐसे कष्ट इसमें दिए जाते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में तस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग, जो हमारी प्रिय वस्तु है उससे वियोग होता है, और जो अप्रिय है उससे संयोग होता है। जिसको हम पाना चाहते हैं वो हमसे दूर भाग जाती है वो वस्तु, और जिसको हम पाना नहीं चाहते वो हमें मिलती है। इतना बड़ा कष्ट है। जैसे कि हम लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन सुख छूट जाता है और दुख सामने खड़ा मिलता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाता है, जमीन खरीदता है, उसकी बिल्डिंग बनाता है, उसमें मशीनरी लगाता है, लेकिन चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत पैसा लगाता है। विद्युत लाइन नहीं है तो नहीं चलेगी, फिर विद्युत लाइन खिंचवाता है, चलाता है, उसके बाद कभी हड़ताल हो जाती है, कभी डिमांड एंड सप्लाई का रूल लग जाता है, माल ज्यादा बन जाता है तो मांग कम हो जाती है, रेट गिर जाते हैं, हानि ही हानि दी। इतना कंपटीशन मार्केट में आजकल चल रहा है, कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती। तो हम लाभ की सोचते हैं, हम सोचते हैं ये वस्तु हमें मिले, लेकिन वो वस्तु दूर चली जाती। और जो वस्तु हम नहीं चाहते, दुख कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि दुख मिले, लेकिन फिर भी हमको दुख मिलता है। इतना बड़ा शोकाग्नि में प्रभु में जल रहा हूं इस संसार में, और सकल योनिषु अनेक योनियां इसमें मिलती हैं, दहाइया माने, और प्रबल दावा अग्नि जल रही है। काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष की दावा अग्नियों में मैं जला जा रहा हूं।
नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि विषा दाह विषा नले दीवा निशाहिया जले जुड़ाई तेन के उपाय। मैं इस संसार की विषय वासनाओं में जला जा रहा हूं, बड़े बड़े दुख हैं उनमें मैं जल रहा हूं, बचने का कोई उपाय मेरे पास नहीं, कैसे उनसे बचूं? और एक उपाय है, गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक की दवाई है, यहाँ की नहीं है। वहां से भगवान लेकर के उसको आए कि जीव इसको खाओ, इस दवाई को खाओ, लेकिन उसको कड़वी बताता है, तुम्हारा रोग कट जाएगा, उस दवाई को खाओगे तो इस जगत से मुक्त हो जाओगे। वो ऐसी दवाई है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण नहीं है जीव का, उसको लेना नहीं चाहता, उसको कड़वी बता करके रख देता है, उसको लेता नहीं। और रोग दूर करना है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। इस जगत में तो जो भी दवाइयां हैं, भगवान बता रहे हैं कि क्या दवाई है, दुखो औषधम तदपि दुखम यदि आहाम। हे प्रभु, इस जगत में जो औषधियां हैं रोग को दूर करने की, वो औषधियां भी दुख प्रदान करती, वो दवाइयां ही दुख देती। कोई रोग हमें हो गया, उस रोग को काटने के लिए हम दवाई खाएंगे, लेकिन वो दवाई ही दुख दे रही है, वो भी साइड इफेक्ट हो जाएगा। हमने देखा है कि निरंतर जो लोग एलोपैथिक ये दवाइयां खाते हैं तो वो साइड इफेक्ट कर देती है, और रोग, उस रोग में आराम देगी लेकिन दूसरे रोग उत्पन्न कर देती है। इस जगत में प्रभु दवाइयां खाई जाती हैं रोग को दूर करने के लिए, लेकिन वो रोग बना देती है। इसे बचने का क्या उपाय? हम और की क्या, अपने पिताजी की हम बताते हैं कि उनको घुटनों में दर्द रहता था, तो वो दवाई खाते थे। हम तो उस समय पता भी नहीं था कि पेन किलर खा रहे हैं, तो वो दवाई खाते थे रोजाना, तो उनका लीवर भी खराब हो गया और हार्ट भी फेल हो गया। तो डॉक्टर के पास हम लेकर के गए, 80 के लगभग उनकी आयु थी उस समय, 80-82 की। तो डॉक्टर ने बताया कि क्या दवाई दे रहे हो? हमने कहा कि वो घुटनों में दर्द है, उसकी दवाई खाते हैं। तो उन्होंने वो दवाई देखा और बताया कि आप इनको जहर दे रहे हैं, अगर ये दवाई आप इनको दे रहे हैं तो जहर दे रहे हैं, इनका सब लीवर खराब हो गया है और हार्ट फेल हो गया है, अब आप इनको ये दवाई बंद कर दीजिए और इनकी जितनी सेवा वो कर लीजिए। तो हमने आकर के वो दवाई बंद कर दी पिताजी। तो उन्होंने कहा, भैया वो कौन सा डॉक्टर है जिसने मेरी ये दवाई कर दी बंद? मुझे तो आराम मिल रहा है, क्योंकि घुटनों से फिर चला नहीं जाता था, वो दवाई खाते थे तो घुटनों से चल लेते थे। कि मुझे जब ये दवाई आराम दे रही है तो इसको बंद क्यों करते हो? लेकिन साइड इफेक्ट के कारण लीवर और सब खराब हो गया था, इसलिए हम दवाई नहीं, फिर भी चोरी छुप के वो दवाई दूसरों से मंगवा कर खाते थे और चले गए। तो इस तरह से इस जगत के दुखों को दूर करने के लिए जो हम लोग औषधि भी खाते हैं, वो औषधि भी दुख का कारण है। हे भूमन, हे मेरे स्वामी, भरमानी बद में तब दास्य योगम, केवल एकमात्र दवाई इस संसार को, रोग को काटने की है, और वो है आपकी दास्ता, आपके चरण और आपका नाम। ये नाम मतलब जो है गाएंगे तो इस जगत में फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। हे अर्जुन, जीव मेरे धाम को चला जाता है, वो दोबारा लौटकर इस दुख में जगत में प्रविष्ट नहीं होता है। जो हम चाहते हो मिलता नहीं। कोई बच्चा चाहता है कि मुझे अच्छा पति मिल जाए, लेकिन शराबी मिल जाता है। कोई चाहता है कि मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, वो भजन नहीं करने देती है। जो प्रिय है वो नहीं मिलती, अप्रिय वस्तु तुरंत मिल जाती है इस जगत में। एक हमारे साथी हैं, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि मैं तो गंगा जी के तट पर रह करके 1 महीने की साधना करना चाहता हूं, हरि नाम, गंगा जी के तट पर झोपड़ी डाल कर। पत्नी ने कहा ये नहीं होगा, घर में ही रहना पड़ेगा। वो भक्त भी दृढ़ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, झोपड़ी बना के रहूंगा। वो तट पे चले गए, भगवान का भजन करने लगे। आके देखा तो पत्नी घर से गायब हो गई। वो चली गई नाराज होकर के।
और भक्त भी दृढ़ था, वो लेने नहीं गया और वो आई नहीं है, और आज तक जो है संबंध समाप्त हो गए। तो प्रिय जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, अप्रिय वहां पर मिलता है। संयोग और वियोग, प्रिय बिछड़ जाता है और अप्रिय मिलता है। तो इस तरह से एक महाराज उदाहरण देते हैं कि एक मुल्ला जी थे, वो अपना जा रहे थे तो उनके पैर दुखने लगे, चलते चलते, कुछ लंबा चल दिया होगा। तो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे थे। तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, हे भगवान, हे अल्लाह, मुझे एक घोड़ी दे दो जिस पर बैठ करके मैं चलूं। अब अल्लाह कहाँ घोड़ी देने वाले थे, कोई कहने से घोड़ी थोड़ा मिलती है, लेकिन उन्होंने पुकारा तो फिर चल रहे थे कि अल्लाह मुझे घोड़ी देगा, घोड़ी देगा। एक कुमार की घोड़ी आगे चुग रही थी तो उसने सोचा अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने घोड़ी दे दी मुझको। तो घोड़ी के ऊपर बैठ गया, वो थी कुमार की। वो घोड़ी कुछ ज्ञापन थी तो बैठते ही वो प्रसव हो गया, वो बच्चा हो गया, घोड़ी भी आ गई। तो उसने, अरे जब अल्लाह ने मुझे कहने से घोड़ी दी, अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो अब तो इसके बच्चे की भी मुझे सेवा करनी पड़ेगी। तो बच्चे को गोद में उठाया और आगे आगे चल दिया, पीछे पीछे घोड़ी, आगे आगे वो बच्चे को लेकर जा रहा था। अर्थात जो चाह रहा था प्रिय मुझे घोड़ी मिले बैठ के चलूंगा, फिर घोड़ी के बच्चे को गोद में लेकर चल रहा था, वो भार उठा करके चल रहा था। और आगे कुम्हार मिला तो कुम्हार ने उसके लट बजाया कि कहां ले जा रहे चुरा करके। तो और कष्ट हो गए, यानी सुख मांग रहा था, प्रिय वस्तु मांग रहा था, लेकिन अप्रिय मिल गई। ये पशु पक्षियों के साथ भी होता है इस जगत में, सभी के साथ। कुत्ता आता है किसी घर में कि भाई मुझे रोटी मिलेगी, लेकिन डंडा मिलता है उसको। वो प्रिय वस्तु लेने के लिए आया था, लेकिन उसको डंडा मिलता है, अप्रिय वस्तु मिल गई। तो इस जगत में दुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत में जो औषधि है वो भी दुख देने वाली है, वो रोग को उत्पन्न करती है। आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाइए तो दवाइयां उसमें भरी पड़ी हैं, सारी दवाइयां रोग को काटने की हैं, लेकिन हम सीधे उस स्टोर से दवाई नहीं ले सकते। भैया ये दवाई उठाओ, ये दवाई हमको दे दीजिए, हो सकता है उस अल्फाज आपको दे दे। एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रमाणिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रमाणिक डॉक्टर लिखेगा दवाई, तब आप स्टोर से वो दवाई ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते। तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। इस जगत के कष्टों को काटने के लिए पहले गुरु के पास, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और गुरु आपको ज्ञान देगा, और गुरु के यहां जाकर के तब इस जगत से पार हो सकता है जी। इस जगत से पार हो जाएगा, नहीं तो दुखों में घिरा रहता है। कैसे दुखों को काटे? प्रत्येक व्यक्ति इस तलाश में रहता है, क्योंकि भगवान का अंश है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परमानंद का अंश है, आनंद घन का अंश है। ममोवांश जीवलोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा सनातन अंश है, और भगवान तो परमानंद है, सदैव आनंद में रहते, उन्हें कभी दुख नहीं होता है। प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि माँ बाप का बच्चा अगर बीमार हो जाए तो उसे उठाई फिरते हैं, बेचारे रोटी तक नहीं खाते, रोते रहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, बड़े दुखी होते। इधर उधर डॉक्टर के कहीं भी इतना पैसा लग गया, 1 लाख लग गया, 2 लाख लग गया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता तो तब तक दुखी रहते हैं, चैन की सांस नहीं लेते। तो उसने पूछा, महाराज आप कहते हैं पिता में ऐसे जगतो माता धाता पिता महा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं सबका पिता हूं, सबका दादा हूं, बाबा, सब कुछ मैं ही हूं। तो वो तो बहुत दुखी होते होंगे, क्योंकि रोज कोई ना कोई बीमार रहता है, ये सब उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो तो हर समय दुखी रहते होंगे। प्रभुपाद जी ने कहा वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो आनंद घन है, नख से शिख तक आनंद से भरे रहते, और वो ऐसा आनंद घन है कि
उनके पास दुख नहीं जा सकता, उनके पास दुख है ही नहीं। अगर वो दुख से मिलना चाहें तो दुख से मिल नहीं सकते, क्योंकि दुख उनके पास आ नहीं सकता। आनंद घन है, आनंद में रहते हैं, दुख वहां कहां आएगा। उदाहरण दिया, जिस प्रकार से सूर्य अगर चाहे कि मैं अंधकार से मिलूं, तो क्या सूर्य अंधकार से मिल पाएगा? नहीं मिल सकता। जहां भी सूर्य जाएगा वहीं पर प्रकाश हो जाएगा। उस अंधकार को भागना पड़ेगा, उस अंधकार को वहां से जाना पड़ेगा। भले ही वो करोड़ों वर्ष से वहां पर रह रहा हो, अपना अधिकार जमा रहा हो, लेकिन जब छोटा सा दीपक भी जल जाता है तो अंधकार को जाना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जो भगवान का नाम है, ये तो अत्यधिक तेज प्रकाश है, प्रकाशित हृदय को प्रज्वल करने वाला। तो हृदय में रहने वाला अंधकार कहाँ ठहर पाएगा? उसको जाना पड़ेगा। कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रहे अधिकार। जहां कृष्ण होंगे वहां माया का अधिकार नहीं ठहर सकता, उसको जाना पड़ेगा। कृष्ण सूर्य के समय है, माया अंधकार के समान है। तो उस घर में जहां पर भगवान का नाम होता है, जहां पर कीर्तन होता है, जहां पर कथाएं होती हैं, उस घर में आनंद ही आनंद बरसता है, आनंद रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। महाप्रभु हरि हरि बोलते, हरि हरि। और एक बार तो हरि बोल ही पढ़ाने लगे। बच्चे पूछते, जब वो टीचर थे कि गुरुजी मैथ के संबंध में बता दो, पहले टीचर थे, तो बोलते हरि बोल। कोई हिंदी पूछता हरि बोल। माता पिता क्या पढ़ा रहे हो? हरि बोल। तो कहा कि अब मैंने भौतिक सब्जेक्ट पढ़ाने बंद कर दिए, अब मैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो गोलोक धाम में लेके जाता है। अब मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, एग्रोनॉमी या बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब मैं नहीं पढ़ाता। मैं तो अब हरि बोल पढ़ाता। तो वही हरि बोल है। नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, तो आप भी बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा, हरि 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 बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। नाम अमृत बरसे धन सुरण युगल गीया, नाम अमृत बरसे धन युगल गीया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल गीया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल गीया। हाँ, पहले ध्यान से सुना करो क्योंकि वे बंगला में है। नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल गीया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल गीया।
उसी तेजी से गाया करो जिस तेजी में गाता हूँ। मैं कम स्पीड से गा रहा हूँ तो आप ज्यादा स्पीड से गा रहे हो, ताल बिगड़ जाता है। नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल किया, भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया, भक्त जन सगने नाचे आपन हिया, भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया, भक्त जन सगने नाचे भरिया आपन हिया। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो जब हरि नाम का ये कीर्तन नारद जी कर रहे थे, बजाते रहो थोड़े, जब हरि नाम का ये कीर्तन चल रहा था तो पंचवदन कहते हैं भगवान शिव को, और कमलासन कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। कमलासन कमल का उनका आसन है, और पंचवदन भगवान शिव को कहा जाता है। तो वो दौड़ करके आए और नारद जी को गले लगा लिया, और गले लगा करके बड़े जोर से नाचने और गाने लगे। पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन बोल, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन बोल, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल। कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल, कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल, कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल, कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल, नारद मुनि बजाए वीणा हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। कृष्ण नाम अमृत धारा, कृष्ण नाम कृष्ण नाम रसने सुबिगुरा कृष्ण नाम अमृत रस पुमा अमार हास, कृष्ण नाम अमृत रस पुमाल, कृष्ण नाम कृष्ण नाम अमृत रस पुमाल अमार हास, कृष्ण नाम अमृत पुमाल अमार हास। श्री रूप पदे आते किया भक्ति विनोद दास, श्री रूप पदे आते किया भक्ति विनोद दास, श्री रूप पदे आते किया भक्ति विनोद दास, श्री रूप पदे आते किया भक्ति विनोद दास। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
वीणा हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि हरि बोल। नारद मुनि बजाए वीणा हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो सबसे बड़ा दुख इस जगत में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु मुझे इस जगत से निकालो, बहुत बड़े बड़े दुख इसमें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुख लोग देते हैं और अपने भी दुख देते हैं। कहीं कहीं पत्नी दुख देती है, पति का वध तक करा देती है, पति पत्नी का वध करा देता है, माँ बाप अपने पुत्र का वध करा देते, सब कुछ इस जगत में संभव है। पुत्र माता पिताओं का वध कर देते। एक कथा आती है कि एक राजा जो बहुत बड़े राजा थे तो उनके कोई पुत्र नहीं था। हमारे अगर कोई पुत्र ना तो हम परेशान हो जाते, बेचैन हो जाते हैं, किसी भी तरह से कहीं से कैसे भी पुत्र होना चाहिए। बल्कि कभी कभी तो कोई तांत्रिक वगैरह ऐसा जघन्य अपराध करा देते हैं और हम लोग वो अपराध कर देते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, दूसरे के पुत्र को समाप्त कर देते हैं कि हमारे पुत्र हो जाए। कितना बड़ा अपराध। हम भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है, कम से कम भगवान से तो डरना चाहिए। और हम अपने बच्चे को गर्भ के अंदर समाप्त करा देते हैं। कितनी बड़ी बात। क्या जीव सोचता है जब वो बच्चा, कितना हम उससे प्रेम करते हैं, कितने आसक्त हो जाते हैं जब वो बाहर आकर के गर्भ से हमारे सामने खड़ा होता है और गर्भ के अंदर हम उसका नाश करा देते। क्या कोई देख नहीं रहा है इसको? और सबसे बड़ी बात है कि माताएं भी इसमें पतियों का साथ देती हैं। कितना बड़ा अपराध है, अपने ही पुत्र को मार देते। इतने बड़े बड़े दुख इस जगत में। तो उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बेचैन था, बहुत बड़ा राज्य था और हर समय पुत्र की और शादियों पे शादियां करता जा रहा था। इतना बड़ा राजा था कि लाखों की संख्या उसमें लिखी है भागवत में। हमारी बुद्धि से परे की बात है ये, क्योंकि बहुत छोटी बुद्धि है, लेकिन भागवत में जो लिखा है वो पराकाष्ठ सत्य है। पता नहीं कितना बड़ा राजा था। तो सभी की सब बांझ थी और कोई पुत्र उसको नहीं निकला। एक बार अंगिरा ऋषि उसके आश्रम में आए, तो आए थे ज्ञान देने के लिए आए थे कि इसको कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। बच्चा है नहीं तो भगवान का ज्ञान देने, लेकिन उसको तो पुत्र की हाथ थी, पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को भी पुत्र की हाथ थी, लेकिन पुत्र हुआ तो कितना कष्टदायी हो गया। तो उसी तरह से वो पुत्र को चाह रहे थे। तो उन्होंने बहुत समझाया, हालचाल पूछा, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सब कुछ ठीक से तो चल रहा है कि महाराज? और तो सब ठीक है, बस एक पुत्र की इच्छा है। वो कोई भी बात पूछे यही कहे कि मुझे पुत्र की इच्छा है। अब अंगिरा ऋषि समझ गए कि इसको ज्ञान देना व्यर्थ है, ना ये ज्ञान ले पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक यज्ञ का आयोजन किया और पहले बता दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो दुख का कारण बनेगा, ये भी बता दिया। उसके बाद भी पुत्र की इच्छा थी और उसको एक यज्ञ में से उसने कहा एक फल या खीर निकाली यज्ञ करके और कहा कि जिस भी पत्नी को खिला दोगे वही गर्भवती हो जाएगी। तो उसने सबसे बड़ी पत्नी जो थी कृतधूति, उसको वो खिलाया तो वो निश्चित समय पर गर्भवती हुई और एक बच्चा बहुत सुंदर जो है वो उत्पन्न हो गया। तो राजा बच्चे में इतना आसक्त हो गया कि उसी रानी के पास जाता था हालचाल पूछने, बच्चे के लिए जाता था। तो धीरे धीरे अन्यत्र जो इस रानियां थी उसकी उनके पास उसने कटोप कर लिया, उनके पास नहीं जाता था। तो वो सब नाराज हो गई कि ये लड़का ही इसका कारण है। ये जो कृतधूति के पास जाता है
ये लड़का ही कारण है, और हमारा तो कोई हाल ही नहीं पूछता, और हमारे हमारे से तो अच्छी हमारी दासी हैं, कम से कम उनके पति उनके लिए सम्मान तो करते हैं, उनको सम्मान से रखते हैं, उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं, वो जो चाहती है वो मांगती है उनका ला करके देते हैं। और ये राजा तो हमारे पास ही नहीं आता, हमारे से तो अच्छी हमारी रानियां हैं। विनष्ट मतिया दारुण चेतसा, विनष्ट मतिया, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। भगवत गीता में वर्णन है बुद्धि कब नष्ट हो जाएगी। क्रोधात भक्ति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भरसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात विनष्टयति। ईर्षा द्वेष के कारण जो है काम प्रकट हो जाता है, और उससे फिर क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मरण शक्ति चली जाती है, और जीव में निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर भी एक युद्ध चलता रहता है, विवेक में, और ये काम क्रोध जो है मन में और बुद्धि में परस्पर युद्ध चलता है। आत्मा की पड़ोसन है बुद्धि, बुद्धि चाहती है कि अच्छा कार्य हो, लेकिन मन नहीं करने देता। जबकि मन के नियंत्रण में बुद्धि रहेगी तो काम ठीक होते चले जाएंगे, लेकिन मन इतना चंचल है, इतना शक्तिशाली है कि वो बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये युद्ध चलता रहता है। और विवेक कब तक, विवेक की जो सेना है वो सदाचार, जप, योग, ज्ञान, विज्ञान, ये सेना विवेक की है, और इधर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सेना मन की है। तो दोनों में युद्ध होता है, लेकिन प्रतिकूल ये अनुकूल जगत है मन के, माया का जगत है, इसलिए बुद्धि को हारना पड़ जाता है, और मन कर्ता के पद पर बैठ जाता है, और गलत कार्य जीव करने के लिए मजबूर हो जाता है, गलत कार्य की तरफ को दौड़ता है। आत्मा की आवाज आती है ये कार्य गलत है, इसको मत करो, लेकिन मन कहता है कि नहीं करना पड़ेगा, और जो भी गलत कार्य होते हैं तब कर्ता के पद पर मन बैठ जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसमें 5 साधन सम्मिलित रहते हैं, शरीर, इंद्रियां, प्रयास, कर्ता और परमात्मा। परमात्मा भी सारे कर्मों में रहता है, वो देखता रहता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता, बीच में रोकता नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको नहीं रोकेगा, कितना भी जघन्य पाप आप कीजिए, भगवान उसको रोकते नहीं, वो चलता रहता है। तो इसलिए विवेक अकेला रह जाता है, ये और सब भाग जाते हैं, तो कहां तक लड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि सत्संग नहीं हो पाता। विवेक सत्संग से आता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुठ मंगल मूला, सत्संगत मुठ मंगल मूला, सत्संगत सिद्ध मंगल मूला, फल सिद्ध सब साधन पूरा, सिद्ध सब साधन पूरा। मोहि विवेक मोहम भागा, मोहि विवेक मोहम भागा। तब रघुपति चरण अनुरागा, तब रघुपति चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, सखा परम परमारथ एहू, क्रम वचन राम पद नेहू, क्रम वचन राम पद नेहू। सत्संग नहीं होता, इसलिए मन जो है वो कर्ता के पद पर बैठ जाता है। जब कर्ता के पद पर आत्मा का ही अधिकार है, आत्मा होता है तो जीव कोई गलत कार्य नहीं करता, लेकिन बुद्धि को अपने साथ मिला लेता है। जैसे कोई मंत्री गृह मंत्री को अपने साथ मिला ले और प्रधानमंत्री को हटा दे, ऐसा काम होता है।
तो इस तरह से ये मन जो है जब कर्ता के पद पर आ जाएगा, कर्ता के पद पर दो रहते हैं, आत्मा, अधिकार आत्मा का ही है, लेकिन मन जब बैठ जाएगा तब जीव गलत बात की सोचता है। क्यों? क्योंकि कर्माणि परमाथिनी हरंती परसभम मना, भगवत गीता। इंद्रियां जबरदस्ती मन का हरण कर लेती है, और मन एक इंद्रिय विषय के पीछे लग जाएगा तो बुद्धि का हरण कर लेगा, इतना शक्तिशाली है भगवत गीता। एक भी 5 इंद्रिय विषय है, एक भी विषय के पीछे लग जाएगा तो बुद्धि का हरण कर लेगा, और इंद्रियां जो है वो जबरदस्ती मन का हरण कर लेती है। प्रक्रिया रहनी चाहिए, शरीर, शरीर से के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा, आत्मा के बाद परमात्मा। ये प्रक्रिया होती है। ये इस क्रम में इनको रहना चाहिए, जब जीव सुखी रहता है। लेकिन मन जो है, इंद्रियां मन का हरण कर लेती है, मन बुद्धि का हरण कर लेता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, तो जीव जो है दुखी होता है और गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसके लिए सत्संग करना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है भगवान की, और ये क्या करना पड़ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि सोहम प्रियस्य सुहृद पर देवताया, लीला कथा तव नरसिंह विरंच गीता, अंज ततर्मीनुग्रहणं गुण विप्र मुक्तो, दुर्गाणिते पद युगाल हंसा संगा, परमहंस संगा। हे प्रभु, बड़े बड़े कष्ट इस जगत में हैं, और मैं तो समझता हूं कि ये जो दवाइयां हैं ये भी साइड इफेक्ट करने वाली हैं, दुख देने वाली हैं। एकमात्र आपका जो चरण है उसकी शरण, दास्य योगम, आपकी दासता, क्योंकि जो जीव का स्वरूप है, कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जब वो आपका दास बन जाता है यही सबसे बड़ी औषधि है। और सो है प्रिय से सुहृद पर देवता, पर वो आप सभी के प्रिय हैं, सुहृद हैं और देवताओं के भी देव हैं। हे नरसिंह देव, आप सबके प्रिय हैं, सभी को समान देखते हैं, और सुहृद हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और सब देवताओं के देव हैं। लीला कथा तव नरसिंह विरंच गीता, आपकी लीलाओं को परंपरा से जो ब्रह्मा जी ने गाई, ब्रह्मा जी ने उन लीला को गाया, फिर नारद जी ने उनको गाया, फिर व्यास जी ने उनको गाया, फिर सुखदेव गोस्वामी, सूत आदि, उसी परंपरा से अब मैं इन लीलाओं को गाऊंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। हे नरसिंह, परंपरा से मैं इन लीलाओं को गाऊंगा। अंजसी तितर्मी अनुग्रहणामी, गुण और प्रकृति के 3 गुणों को, और इस जगत को बड़ी आसानी से मैं पार करूंगा। दुर्गाणिते पद युगाल हंस, आपके जो भक्त हैं उनका संग करूंगा, भगवान के भक्तों का मैं संग करूं। भगवान के जो भक्त होते हैं परमहंस वो कहलाते हैं। थोड़ा सा भी अगर संग मिल जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया कि साधु संगे सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लव मात्र, बहुत छोटा सा भाग भी मिल जाए हमको किसी श्रेष्ठ साधु का, तो भव सागर पार हो जाता है, सारे पापों से उसको प्रायश्चित करा देता है भगवान का भक्त। क्योंकि बड़े बड़े पाप इस जगत में हम लोगों से होते हैं, और जब हम किसी साधु का संग करते हैं जो वास्तव में यथा कृष्ण प्रायण, जिसने अपना प्राण कृष्ण को अर्पण कर दिया है, कैसे श्लोक है वो, प्राश्चित चिरणानी और तथा कृष्णा अर्पित प्राणा तत्पुरुष निषेव्य। एक ऐसे भक्त की सेवा मिल जाए जिसने अपना प्राण कृष्ण को अर्पण कर दिया,
तो तुरंत सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। सेवा का अर्थ है कि उसका आदेश मिल जाए, वो जो बताता है उसको हम धारण करें। वो भगवान का नाम बताता है, सत्संग कराता है, भगवान के विषय में ज्ञान देता है, और उसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है, उनके चरणों में चला गया, जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। जैसे महाप्रभु इस जगत में आए और उन्होंने भक्त की भूमिका निभाई और किस तरह से जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया। बड़े बड़े जीवों का उद्धार, यहां तक कि पशुओं का भी उद्धार कर दिया। जब झारखंड के जंगलों में भगवान के नाम का कीर्तन करते थे तो सारे पशु भी नृत्य करते थे एक साथ, क्योंकि भगवान थे। तो गाय भी नृत्य कर रही है और वहीं सिंह भी नृत्य कर रहा है, सब पशु नाचते थे। इसीलिए पशुओं का भी शुरू में ही प्रहलाद महाराज ने कहा कि गजेंद्र भी आपकी भक्ति को धारण करके हे प्रभु पार हो गया, इस भक्ति को धारण करके। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत कथाएं हैं, आगे एक श्लोक आएगा उसमें उनका वर्णन किया जाएगा, तो प्रहलाद महाराज उसका उसमें वर्णन करेंगे। तो यही नहीं होता कि कोई भगवान का भक्त कोई लाल कपड़ों में ही आपको मिलेगा, तो क्योंकि किसी भी वेश में भगवान का भक्त आ सकता है। अब गंगा जी के तट पर मैं तो वहां जॉब करता था, तो उधर मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। ये भक्त लोग वहां के बैठे हैं हस्तिनापुर के, तो मधुबन बिहारी हैं, बहुत अच्छे भक्त वहाँ श्री कृष्ण हैं, और उनसे ही बहुत बड़े बड़े भक्त निकल गए। तो मेरी पोस्टिंग थी हस्तिनापुर ब्लॉक में, तो मैं उधर एक डीलर के यहाँ गया था कुछ चेक करने के लिए। मैंने वो कथा को छोड़ दिया, वो चित्रकेतु वाली, चलो फिर आ जाएगी। तो ये माला मेरे गले में थी, मैं पैंट शर्ट में था, पैंट शर्ट पहनते थे, कैप वैप लगाते थे उस समय, करीब ऐसी 45 के करीब की एज होगी, 40-45 की। हाँ। तो ये माला देख करके मैं एक डीलर के पास गया था, तो गंगा जी का पानी गांव में भरा हुआ था, तो मैं स्कूटर पे था, तो एक व्यक्ति और मेरे पीछे था, मेरा साथी, मैंने उसको उतार दिया, वो भी माला लिए था। मैं डीलर के पास चला गया, तो वहां एक हमारे वर्मा जी रहते थे, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, यही पूछा। तो उन्होंने बताया ये तो भाई जप है, हम भगवान का जप करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से मिला है, किसने दिया, उन्हें जिज्ञासा थी। तो उन्होंने बताया ये जो अभी स्कूटर पर गए हैं इन्होंने हमें ये माला दिया है, ये हमारे साथी हैं। तो फिर उन्होंने मुझे भी वहां रोक लिया, और वहां रोक करके थोड़ा इसके बारे में पूछा। मैंने इस्कॉन के संबंध में थोड़ी जानकारी दी, भगवत गीता का 1-2 श्लोक में बैठ करके उनको बताया, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो हम तो चला है, उन्होंने बाद में इन लोगों को बुला लिया, मधुबन बिहारी है, और इनको बुला करके कहने लगे अरे आज एक मतलब जो है वो तो जॉब करते हैं भाई, लेकिन हमें तो आज ऐसा साधु मिला नहीं है इस तरह का, लेकिन वो तो पैंट शर्ट पहनते हैं। और तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और भगवान का जप करते हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र। उस समय ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को नहीं मिलता था, क्योंकि ये इतना पॉपुलर उस समय नहीं था। तो ये भक्त लोग, इन्होंने मुझे फोन किया, फोन भी नहीं था उसमें, था नहीं था। तो फिर मैं दोबारा आया, तो इन्होंने मुझे वहाँ हर 15 दिन में ये लोग कीर्तन कराने लगे। उन्होंने कहा जी हम कीर्तन सुनना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने ये राधा माधव बोला, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, तो इन लोगों ने तो सुना नहीं था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने नरसिंह आरती गाई, नमस्ते नरसिंह गाया। तो ये सुन सुन कर ये 15 दिन में कीर्तन कराने लगे। इन लोगों ने मुझे बोलना सिखाया। ये कहने लगे जी बोलो बोलो, मुझे बोलना कहाँ आता था, 1-2 श्लोक कोई बता दिया ऐसे। मुझे थोड़ा अध्ययन का भगवान का शौक था, तो उसे पढ़ता रहता था। तो ये लोग हर 15 दिन में कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते करते वहां से ऐसे भक्त निकल करके आए जिन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया, शादी नहीं किया। 4-5 भक्त तो वृंदावन निकल गए घर छोड़ करके। तो इन्होंने कहा यहाँ तो कोई साधु तो बहुत आते हैं,
बहुत साधु आए, लेकिन एक जो ये पैंट शर्ट पहन करके आया, तो ये भी मतलब जो है साधु के रूप में ये लोगों ने हमको देखा वहां पर, तो इस तरह से भक्त बन गए। तो पता नहीं किस वेश में मतलब साधु आ जाए, ये कोई लाल वस्त्र को ही साधु नहीं समझना चाहिए, पता नहीं, शराबी भी आ जाते हैं उस वेश में, सभी तरह के लोग रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि साधु संग परमहंस संगा, मैंने ऐसे ऐसे साधु का संग करके करूंगा, और ब्रह्मा जी की जो पद्धति है उसके अनुसार मैं पूरे बल से पूरा अपना कीर्तन करूंगा, और इन लीलाओं को परंपरा के अनुसार गाऊंगा। ये परंपरा से गाना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं भी और किसी से भी हम ये मंत्र ले लें और कहीं भी हम जो है जो परंपरा में कीर्तन है। अभी आपने देखा होगा कि हमने ऐसे भजन भी जो है वो नहीं गाए जाते, बंद कर दिए। देहात में हम लोग गा लेते थे, लेकिन हमारे स्कूल में ये नहीं गाए जाते हैं। हम भी गा लेते थे क्योंकि लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगते हैं, लेकिन ये जो वैष्णव गीत हैं या पद हैं, ये बहुत ये आत्मरंजन करने वाले हैं। और ये जो और भजन होते हैं जो फिल्मी धुनों पर गाए जाते हैं, ये थोड़ा मनोरंजन, शरीर को अच्छा लगेंगे, आत्मा का उद्धार करने वाले ये नहीं है। आपने देखा होगा टीवी पर किस तरह से माताएं नाचती रहती हैं, और सभी माताएं खड़ी हो जाएंगी और नाचेंगी गाएंगी, और फिल्मी धुन में भजन चलते रहते हैं। तो ये सब इस्कॉन में नहीं चलता है। वैष्णव गीत गाए जाते हैं जो बंगला में है अधिकतर, तो हरि नाम ज्यादा, तो हरि नाम ही गाया जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र। आप मंदिर में कोई भी ऐसा भजन नहीं गा सकते हैं। केवल मैंने टीवी पर एक बार सुना, एक व्यक्ति जो कथा कर रहा था महात्मा, वो कह रहा था कि मैं विदेश में चला गया, और विदेश में जाकर के मैं अपने एक भारतीय मंदिर में गया जो इस्कॉन का मंदिर था। मैंने कहा भैया मैं भी एक भजन गाना चाहता हूं। तो वहां के अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा महाराज। अध्यक्ष से पूछा कि महाराज पहले आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ क्या भजन गाना है। तो उसने कहा भैया मैं तो ये भजन गाऊंगा कि नहीं, यहाँ पर भजन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं गाया जाएगा, यहाँ पर भजन हमारी इच्छा के अनुसार गाया जाएगा, यहाँ पर केवल हरि नाम गाया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बता रहा था उस राजा की कथा कि वो राजा को पुत्र हो गया, और जो दूसरी पत्नियां थी उसकी वो ईर्ष्या करने लगी, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नष्ट हो गई तो उन्होंने निर्णय ले लिया, दारुण चेष्टा, उनका हृदय भी दारुण की तरह से कठोर हो गया, जैसे लकड़ी कठोर होती है उसी तरह से उनका हृदय कठोर हो गया। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस बच्चे को ही समाप्त कर दिया जाए, और उन्हें सोते हुए उस बच्चे को विष दे दिया। इतना मुश्किल से बच्चा हुआ था, लेकिन देखिए ईर्ष्या और द्वेष के द्वारा उस राजा की अन्य पत्नियों ने ही उसको विष दे दिया। और उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, ये कथा मैं अभी रजापुर में बोल के आया हूं कि किस तरह से वो चित्रधूति रोती हुई विलाप कर रही थी। और माताएं अक्सर विलाप कहते हैं जब कुछ कहकर रोती हैं, कहती रहती हैं, उसको याद करती रहती हैं, अरे विधाता तू बड़ा मूर्ख है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, माता पिता के रहते बच्चे की हत्या कर दी है, तू क्रूर है, तू बुद्धिहीन है, गाली भगवान को देने लगी। और फिर कहते हो, अगर तुम कहते हो कि कर्म के अनुसार ही जन्म होता है, कर्म के अनुसार ही मृत्यु होती है, और जब कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है तो फिर तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों बीच में बन रहे हो भगवान? तुम्हारा हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? एक कर्म क्यों नहीं बनाया? बूढ़े जी रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है इस जगत में? तो ये ऐसा जगत है, वास्तव में माता पिता के सामने बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसको कंधा देना पड़ता है पिता को। इससे बड़ा कोई कष्ट है? कितना बड़ा ये दुख है। तो ऐसे ऐसे दुख हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे पिताश्री, हे नरसिंह देव, मैं ऐसे जगत में नहीं रहना चाहता,
हे प्रभु मुझे इस जगत से बाहर, इस संसार चक्र से बाहर निकाल लो। और उद्धव ध्रुव महाराज भी एक श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि नूनम मिनष्ट मतिया तम माया ते त्वाम भवप्य विमोक्षणम अन्य हेतु अर्चंती कल्तरुम कोणपो भोग्य मिच्छन्ति यथ स्पर्जम नरी अपि निर्णाम भक्तिर मुहु पर्वताम तवई में प्रसंगा भूयाद महताम अमल आशियानाम ये न अंजसा उल्वणम उरु वसनम भवाब्धि नेश्य भगवत गुण कथा अमृत पान मत्ता। हे प्रभु मुझे अपने उन भक्तों का संग करा दो, भक्तिर मुहु पर्वताम तवई में प्रसंगा, जिनके हृदय के अंदर आपकी जो भक्ति रूपी नदी है वो प्रवाहित हो रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही। मुहु शब्द आया, आपके जो भक्त हैं उनके हृदय के अंदर जो आपकी भक्ति की नदी बह रही है, ऐसे भक्त अमल आशिया नाम, और भक्ति के कारण उनका जो हृदय है अमल हो गया, पवित्र हो गया। उन भक्तों का संग मुझे करा दो जिससे कि इस भवसागर को ये ना अंजसा उल्वनम व्यसनम भवाब्धि, ये बड़ा दुखों का सागर है, इस सागर को मैं उनकी संगति करके नैश्य भगवत कथा अमृत पान मत्ता, ये जो आपकी भगवत कथा है, भागवत कथा है, ये आपकी जो लीलाओं की कथा है, इसको सुनने के लिए मुझे पागल बना दो, मैं पागल बन जाऊं, मैं कभी तुष्ट ना हूं, इन आपकी लीलाओं को मैं सदैव सुनता रहूं। हे प्रभु उन लीलाओं को सुन करके मैं इस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा। मुझे ऐसे अपने भक्तों का संग करा दो, उनकी संगति दो, उनका मित्र बना दो, उनका दोस्त मुझे बना दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा, आज का सत्र 9:45 बज गए हैं, तो हम यहीं विराम देंगे।